डिसइम्बार्क्ड एक होता है आप जब जहाज पे चढ़ते हो तो बोर्डिंग करते हो, एक होता है उतरते हो, टू लीव अ शिप प्लेन आफ्टर द जर्नी, उतरना जहाज से डिसइम्बार्क कर देना, ठीक है। डिसइल्यूजन मतलब क्या होता है, एक आपका क्या निराशा, होपलेस, आपकी डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है मेरे भाई। डिसइंटरेस्टेड जब आप निष्पक्ष हो, इम्पार्शियल हो, निष्पक्ष होकर कोई फैसला सुनाए, ठीक है। अगर यहीं पे होता है अनइंटरेस्टेड तो उसका मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मतलब निष्पक्ष, ठीक है। अनइंटरेस्टेड इज नॉट इंटरेस्टेड। डिस्पैरेजमेंट इज बेसिकली आपका कोई भी इंसल्ट। डिस्पैशनेट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन, जो कि किसी के भी इमोशन से इन्फ्लुएंस ना हो, डिस्पैशनेट हो वो, ठीक है। डिस्पेंस विद मतलब होता है भाई छुटकारा पाना किसी से, गेट रिड ऑफ। डेसिमिनेट मतलब फिर से फैल जाना आपका, डिफ्यूज होना, स्प्रेड वाइडली। डोसाइल होता है मेरे भाई डेफिएंट, एक वर्ड बताया था डेफिएंट, DEFIENT, इसका मतलब होता है जो आज्ञाकारी ना हो, जो डिसओबीडियंट हो, ठीक है। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट सबमिसिव, ठीक है। सब में से मतलब ही जो आपकी बातें माने, SUBMISSIVE। डेफिएंट अपोजिट होता है, इसका मतलब होता है डिसओबीडिएंट। वीडियो यार अच्छी लगे बाई चांस तो भाई लाइक कर लेना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। फिर देखो आपकी ब्लैक बुक, आपका मेयर ऑफ कॉमन एरर्स, आपकी पूरी प्लेन टू पैरामाउंट, आपका AK सिंह, और कौन सी होगी SP बख्शी, सारी करा दूंगा भाई ऐसी खोल खोल कर। जैसा आप लोग थोड़ा साथ दीजिए तो मजा आ जाए फिर तो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं डोलोरस। देखो डोल कहीं पे भी आया, बता ना रूट वर्ड होता है डोल, डोल मतलब सैड, दुखी, सोरो, तो सैड, ठीक है। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन नहीं एक्सट्रीमली क्रूअल, बिल्कुल ही कठोर, सेवर एक्सट्रीमली सेवर, सीवियर। देखो एक होता है सीवर SEWER, सीवर मतलब नाला, एक होता है SEVERE, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम। ड्रेन मतलब वॉशिंग मशीन में ड्रेन का बटन होता है बहा देना बाहर, तो रिमूविंग थिंग्स, वैसे नाला भी कहते हैं पाइप्स एंड सीवेज। अरे देखो सीवर से बना सीवेज, ठीक है। ड्रिजल मतलब छोटी छोटी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, रेंज, ठीक है, ठीक है। ड्राउजी मतलब झपकी आ गई, स्लीपी हो गया। इब मतलब इब पीछे हटना, रिसीड हो जाना। एबुलियंट बुलेट, एबू बुलेट, देखो बुलेट, बुलेट बन रहा है बुलेट, L से उठा लो बुलेट। बुलेट कैसी होती है, बुलेट होती है भाई बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब होता है संकी, ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर, बिल्कुल संकी, कैप्रिशियस, CAPRICIOUS, कैप्रिशियस मतलब संकी, ठीक है। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब अलग अलग जगहों से, विभिन्न स्रोतों से कोई चीज चुना गया, सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। एक्सटेसी, ये बहुत अच्छा वर्ड है मेरे भाई, एक्सटेसी मतलब होता है यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस, उसे कहते हैं हम एक्सटेसी। एक और वर्ड लिख लीजिए मेरे भाई ब्लिस, BLISS, ब्लिस का मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज कॉल्ड ब्लिस्ड। और ये देखो लिखा हुआ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एडिक्ट मतलब कोई भी घोषणा देना, ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है, कोई कमांड देना। एडिफाई इज किसी को क्या करना, स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली और मोरली किसी को पढ़ाना, एजुकेट करना, शिक्षित करना, खासकर नैतिक या आध्यात्मिक विकास के लिए। ईडी मतलब डरावना, वियर्ड और कोई चीज बड़ी ज्यादा हॉरिफाइड हो, स्ट्रेंज हो, ठीक है। इफेस मतलब होता है मिटा देना, मिटा दो सारे सबूत, इफेस कर दो, मिटा दो सारे सबूत, इफेस कर दो, वाइप आउट कर दो। इफेक्ट, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। एफिमिनेट, एफिमिनेट देखो एफिमिनेट फीमेल, फीमेल से उठा लो, एफिमिनेट मतलब ओढ़ताना, गुण होना, हैविंग वुमेन, कोई एक ऐसा इंसान है, कोई मेल है जिसके अंदर उड़ताना गुण है, उसके लिए हम एफिमिनेट यूज करते हैं, हैविंग वुमेनली ट्रेट्स, ठीक है। एफिटीज कमजोर, वीक। एफिजाई पुतला, पुतला होता है ना, पुतला पुतली को डमी, डमी का शो होता है डमी। एफ्लुवियम इज बहुत ही घटिया बदबू, नॉक्सियस स्मेल। एफ्रोंटरी मतलब एक्सट्रीमली रूड बिहेवियर, बहुत ही ज्यादा रूडनेस से भरा हुआ, ठीक है, एफ्रोंटरी। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन मतलब बिलीविंग ऑल पीपल आर इक्वल, इगैलिटेरियन मतलब जो ऐसा करे कि भाई सारे लोग इक्वल है, बिलीविंग ऑल पीपल आर इक्वल। एग्रीगियस, एग्रीगियस मतलब, एग्रीगियस मतलब होता है देखो, एक होता है फेमस, कोई बंदा फेमस हो, ठीक है। एक होता है नोटोरियस, नोटोरियस मतलब बदनाम हो, ये तो फेमस है, इसका नाम है, ये बदनाम है, तो कौन सा आपका एग्रीगियस मतलब इतना बुरा, नोटोरियस है एक्सट्रीमली बैड, ठीक है। इग्रेस मतलब एग्जिट, एग्जिट होता है तो इग्रेस बोलो। इलेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा खुश, देखो खुश की अगर हैप्पीनेस की बात करूं तो आपके हो गया इलेटेड, फिर हो गया आपका ब्लिस,
फिर हो गया आपका एक्सटेसी, अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको सब, ठीक है ना। एक हो गया आपका यूफोरिया। अब बताओ, इतने सारे वर्ड हो गए यार, ठीक है। इलाइट मतलब सर्वोच्च, वो बोल रहा मैं ही सुपीरियर ग्रुप हूं, ठीक है। एलिसिट रह गया, एलिसिट मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट करना। इलोप मतलब, इलोप तब होता है जब आप लड़की लेके भाग जाओ शादी के लिए। टू लीव होम सीक्रेटली टू गेट मैरिड, नहीं लड़की लेके भाग जाना, ये नहीं, ये जो लिखा है नहीं। इलोप हो गया मतलब एक लड़का लड़की को लेके भाग गया शादी के लिए, ठीक है। एल्यूसिडेट मतलब किसी चीज को स्पष्ट करना। एल्यूसिव इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है। इमेशिएटेड है मतलब क्या है, डेबिलिटेट है, डेबिलिटेट मतलब बहुत ही ज्यादा वीक है, थिन एंड वीक, दुर्बल। इमेनेट, इमेनेट मतलब होता है निकालना, कोई चीज एमिट कर देना, इजेक्ट कर देना। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट मतलब होता है फ्री, लिबरल, मुक्त करना, सेट फ्री। तो अभी हमारे 269 हो गए, अभी हमें और भी करने, कोई हार नहीं मानेगा, वीडियो को धीरे धीरे करके भी देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो ये करेगा, पहले मैं सर की 1 घंटा वीडियो देख लूंगा, फिर ठीक है पूरी वीडियो मेरी देख लो, मैं तो कह रहा हूँ। उसके बाद आराम आराम से प्रिंट टू पैरामोड पढ़ो, या फिर 1 घंटे की देख लो, फिर समझो और फिर पढ़ लो, 10-10 20-20 मिनट की देख लो, पढ़ो, ठीक है ना। तो आ जाइए आगे, है हमारा क्या, हमारा वर्ड आता है आगे इम्बाक। यार इम्बाक मतलब होता है क्या, इम्बाक मतलब होता है जेनेसिस, GENESIS। इम्बाक मतलब होता है जेनेसिस, मतलब क्या, किसी भी चीज को शुरू करना, टू बिगिन। जेनेसिस भी मतलब होता है शुरुआत, GENESIS, टू बिगिन। नेक्स्ट है हमारा इम्बेरेस। इम्बेरेस मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना, ठीक है, किसी की मतलब इंसल्ट करना, तो इससे वो शर्मिंदगी महसूस करें। टू कॉज समवन फील अनकंफर्टेबल। इम्बेलिश, इम्बेलिश का मतलब होता है ऑर्नेट करना, डेकोरेट करना, एडॉन करना। एडॉन किसी चीज को सजाना, किसी चीज को ब्यूटीफाई करना है, क्या करना है, किसी चीज को ब्यूटीफाई करना है, एडॉन करना, ब्यूटीफाई करना, ऑर्नेट करना, डेकोरेट करना, सजाना मतलब किसी चीज को, ठीक है। इम्बोल्डन, बोल्ड मतलब क्या होता है, बोल्ड मतलब साहसी, तो इम्बोल्डन मतलब किसी को साहसी बनाना। टू मेक समवन ब्रेव, ठीक है। ब्रेव हो गया, बोल्ड हो गया, ऑडेशियस हो गया, बोल्ड कितने सारे बताए हैं, ठीक है। एमिनेंट, एमिनेंट मतलब होता है मशहूर, फेमस एंड रिस्पेक्टेड, फेमस जिसे लोग जानते हो, नोन एंड रिस्पेक्टेड, एमिनेंट, ठीक है। एमुलेट, एमुलेट मतलब होता है किसी के इक्वलिटी में रहना, मतलब किसी की बराबरी करना, ट्राई टू बी इक्वल। इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड मतलब टू पुट एट रिस्क, जैसे कहते हैं ना इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अब ये खत्म होने वाली, एक्सटिंक्ट हो जाएगी आगे जाके, ठीक है। एंड डियर, डियर मतलब ऐसे कोई किसी को बोलता है डियर डार्लिंग, तो मतलब किसी को प्रिय बनाना। इन डियर मतलब टू कॉज समवन टू बी लाइक। क्लियर है बात, इतना सारी आ रही है बात आपको, ठीक। आगे इंडियर क्या, इंडियर के आगे वर्ड आता है एनमिटी। क्या वर्ड आता है, एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है भाई हॉस्टिलिटी, HOSTILITY। हॉस्टिलिटी का मतलब एनिमोसिटी, मतलब दुश्मनी, अ फीलिंग ऑफ हेटेड, दुश्मनी, ठीक है। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी मतलब विशालता, बड़ा, ह्यूज, मतलब कहते हैं ना जैसे ह्यूज हो कोई चीज बड़ी हो, जैसे हम बोले एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन, ELEPHANTINE, एलिफेंटाइन मतलब बहुत ही बड़ा। इनॉर्मस, इनॉर्मस, इनॉर्मस कोई चीज जो बहुत ही बड़ी हो। मैमूथ हो, मैमूथ, मैमूथ, MAMHOTH, मैमूथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्या, एंथ्रोल। एंथ्रोल मतलब होता है वही अट्रैक्ट करना, किसी को अट्रैक्ट करना, जैसे हमने एक वर्ड देखा था आपका एल्यूर करना, ALLURE, एल्यूर करना मतलब अट्रैक्ट करना, एंथ्रोल करना, ठीक है मेरे भाई। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक का मतलब होता है फुल ऑफ जील, फुल ऑफ इंटरेस्ट, कॉजिंग एक्साइटमेंट। क्लियर है, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होके पढ़ा रहा है, बहुत ही ज्यादा जीलफुल पढ़ा रहा है, ऐसे मतलब, ठीक है ना। देखो एनफिसिस, एनफिसिस मतलब होता है विचार करना, थॉटफुल, टू एक्सपेक्ट एज ए पॉसिबिलिटी, पर विचार करना, किसी चीज पे विचार करना। इरेडिकेट मतलब हटा देना, रिमूव कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना कंप्लीटली। इरांट, इरांट मतलब होता है यार क्या, इरांट मतलब क्या होता है, देखो घूम घूम कर, घूम घूम कर क्या करना, कोई वोट, घूम घूम कर आप कोई भी काम कर रहे हो, घूम घूम कर कोई सामान बेच रहे हो आप, ठीक है, ऐसा काम जिसमें आना जाना पड़े। शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर और कलेक्ट समथिंग, ठीक है। इरांट क्या होता है, इरांट मतलब होता है डिबॉच्ड, डिबॉच्ड मतलब बताया था ना मैंने, डिबॉच्ड मतलब पथभ्रष्ट, डिबॉच्ड, वन हु इज एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड सेक्स। इरांट हमने पहले पढ़ा था, वही होता है इरांट मतलब डिबॉच्ड, DEBAUCHED, ठीक है। एस्केलेट करना, एस्केलेट मतलब होता है इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। एस्पाउस किसी चीज का सपोर्ट देना, समर्थन देना, ठीक है भाई। एस्ट्रेंज मतलब होता है त्याग देना, नो लॉन्गर फ्रेंडली, त्याग देना, एस्ट्रेंज है, अब हमने ये चीज त्याग दिया, अब हम दोस्त नहीं है, एस्ट्रेंज है, दुश्मनी है हमारे बीच में, ठीक है।
इच मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको क्लियरली दिखाई दे, मेक क्लियरली डिफाइंड, साफ झलकना। एथिकल मतलब नैतिकता, मोरल जो आपके व्यूज होते हैं, बिलीव्स विच कंट्रोल बिहेवियर। यूनिच, यूनिच मतलब होता है हिंजड़ा, अ पर्सन हु इज नीदर मैन नॉर अ वुमेन, नीदर के साथ नॉर आता है, आपको पता होना चाहिए। जो कि हम एसएससी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्स एस्पिरेट, बहुत ही अच्छा वर्ड है। एक्स एस्पिरेट का मतलब होता है इरिटेट करना, अनॉय करना, किसी को इरेसिबल करना, इरेसिबल, IRASCIBLE, इरेसिबल मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर देना। कोई भी चीज एक्सेप्शनेबल है मतलब ऑब्जेक्शनेबल है, उसमें आप क्या है, ये चीज इस चीज से हटकर है, ऑब्जेक्शनेबल है ये, ठीक है। एक्सेप्शनल मतलब अपवाद, अनयूजुअल, जो चीज क्या हो, ऐसे कहते हैं ना एक्सेप्ट यार ये तो एक्सेप्शनल केस था, ये तो बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, ये अनयूजुअल है। जो चीज यूजुअल मतलब जो चीज सेम हो, ये अनयूजुअल है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में होना, पेन में होना, तकलीफ दे, ठीक है। एक्सक्यूशनर मतलब जल्लाद, जो जो जल्लाद हो, ठीक है। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट मतलब होता है बिल्कुल टायर्ड हो जाना, टायर्ड, टायर्ड हो जाना, एकदम थक जाना, खर्च कर देना, थका देना, टू स्पेंड, टू मेक टायर्ड। एग्जॉस्टेड, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, आई एम फीलिंग टायर्ड मतलब, ठीक है। एक्सिलरेट मतलब बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करना, ब्लिस फील करना है, एक्सटेसी फील में होना, ESECSTASY अभी हमने देखा था, ठीक है। और क्या देखे थे हमने, यूफोरिया देखा था, और तो मैं भूल गया हमने क्या देखा था, ठीक है। एक्सपोस्टुलेट, एक्सपोस्टुलेट मतलब होता है किसी का विरोध करना, किसी ने कोई बात बोली आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रांगली डिसएग्री। एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT मतलब क्या करना, फिजूल खर्ची करना, पैसा बिल्कुल बर्बाद करना। एक और वर्ड होता है हम क्या, स्क्वेंडर, एक ये आपका वर्ब है स्क्वेंडर, क्रिया है। स्क्वेंडर मतलब होता है बिल्कुल, टू स्पेंड मनी वेस्टफुली, ठीक है। फैड मतलब होता है जो चीज फैशन में हो, ठीक है, क्रेज में हो जो चीज। फेल्टर मतलब हिचकिचाना, हेजिटेट करना, फेल्टर करना, ठीक है मेरे भाई। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स,
क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।